चलो क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अपने को? अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1.92 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 8.13 मोल ऑफ अमोनिया इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ 20 लीटर रिएक्शन वेसल। मतलब एक बीकर है तुम्हारे पास जो कितने लीटर का है? 20 लीटर का बीकर है तुम्हारे पास, ठीक है। उस 20 लीटर के बीकर में तुम्हारे पास क्या क्या गैस मिलाई है तुमने? इसमें नाइट्रोजन भी मिला दी, हाइड्रोजन भी मिला ली और अमोनिया भी मिला दी, ठीक है। और ये 20 लीटर का है, क्लियर है। और सबके मोल्स बता दिए तुमको, मोल्स, वॉल्यूम याद आ रहा है इससे कुछ? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और मोलरिटी अपने इक्विलिब्रियम में क्या होती है? कंसंट्रेशन, ठीक है ना। कोई नहीं, कंसंट्रेशन तुम्हारे पास निकालने का तरीका क्या होता है? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या सबके इनिशियल मोल्स दे रखे? क्या सबका वॉल्यूम दे रखा है? वॉल्यूम सबके लिए 20 लीटर है, तो इनिशियल मोल्स वॉल्यूम से क्या मिल जाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन, सही है। और क्या बोल रहा है? एट दिस टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन, यही रिएक्शन N2H2 अमोनिया वाली ये है। इसमें रिएक्शन में क्या देखा कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, वो सारे इंक्लूड करा दिए, ठीक है ना। अब हो सकता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ही रहे, तुमने ऐसी क्वांटिटी मिलाई हो सकता है थोड़ी बहुत कहां चले जाए? फॉरवर्ड और इक्विलिब्रियम आ जाए। हो सकता है थोड़ी बहुत कहां आ जाए? बैकवर्ड और इक्विलिब्रियम आ जाए। क्या ये बातें समझ में आ रही सबको? क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें संभव है ना, या तो रिएक्शन फॉरवर्ड जा सकती है या बैकवर्ड जा सकती है। और ये कैसे पता चलेगा? तुम्हारी जो कंसंट्रेशन गिवन है उससे तुम निकालोगे क्यूसी, और केसी की वैल्यू गिवन है क्यूसी। अगर केसी से लेक्चर थर्ड के अंदर सारा एक्सप्लेन किया था कि क्यूसी केसी बराबर हो जाते हैं, तब इक्विलिब्रियम आ गया है, कहीं मूवमेंट नहीं होगा, ना फॉरवर्ड ना बैकवर्ड। अगर क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है तो कम करने के लिए क्यूसी कैसे निकलता है पता है ना? तो क्यूसी की वैल्यू कैसे निकलती है? प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ प्रोडक्ट कौन है? निकाल दो सीधा, अमोनिया। पावर क्या होगी? 2 अपॉन के, सही है। क्या सारी वैल्यू दे रखी है? निकाल देंगे। कंसंट्रेशन NH3 की क्या होगी? निकाल दो। अमोनिया की कंसंट्रेशन होगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम 20 लीटर, सही है। मोल पर लीटर आ रहा है। ऐसे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकाल दोगे, ऐसे ही नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन निकाल दोगे। क्या आ जाएगी हाइड्रोजन के लिए? 1.92 डिवाइड बाय 20 मोल पर लीटर, इस तरह से भी लिख दूंगा ना। और उसकी क्या है? सही है 20 लीटर, ठीक है। मोलरिटी, मोल पर लीटर मोलरिटी की होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे क्यूसी में, सही है। समझ में आ रहा है सबको? सबकी सब वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे क्यूसी के अंदर। NH3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 8.13 डिवाइड बाय 20 अपॉन इसका स्क्वायर होगा, और ओके। और N2 की वैल्यू कितनी है? 1.57 अपॉन 20, और उसकी वैल्यू कितनी है? क्यूब है। 2 20 वाले चले जाएंगे एक बार, इससे 2 से है ना 1 बच जाएगा, और इसमें भी ओके। अब एक बार अच्छे से लिखता हूँ, ऊपर 8.13 है, डिवाइड बाय कुछ नहीं बचा 1, इसका स्क्वायर है, अपॉन इसके डिवाइड में क्या है? 1.57 इंटू 1.92 का क्यूब, और नीचे है 220 का स्क्वायर करके ना। उल्टा कर दोगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर आएगा तो। अब कैलकुलेशन ही करना है। कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारे पास क्या होगा? क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से ज्यादा होती है, मतलब प्रोडक्ट बहुत सारा मौजूद है तभी तो क्यूसी ज्यादा है, तो कहां जाएगी? बैकवर्ड। क्यूसी की वैल्यू अगर केसी से कम होती है अगर, तो कहां जाएगी? फॉरवर्ड। और बराबर होगी तो कहीं नहीं जाएगी, वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है। क्या समझ में आ गई? क्यूसी है उस टाइम कितने मौजूद है, केसी है कि भाई अगर इतने मौजूद होने इतना रेशियो आ जाए वो केसी होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे होगा, कैलकुलेशन तुम कर दे। ओके ये भी